जय भीम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम गणपति उत्सव को लेकर भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद के उस ऐलान पर चर्चा करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। साथ में हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों बहुजन समाज को अभी से सावधान हो जाना चाहिए, और ब्राह्मणों के द्वारा फैलाए गए उस बात पर भी चर्चा करेंगे कि ब्राह्मणवाद दिमाग पर हमला करता है, शरीर पर नहीं। पूरी बात आपको तब समझ में आएगी जब आप वीडियो पूरा देखेंगे। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब हमारे वीडियो को आगे भेजेगा। आप सबको सभी बातें आसानी से समझ में आए, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा गणेश की स्टार्टिंग से लेकर अब तक की कहानी की और बताने वाला हूं गणपति आखिर है कौन, कैसे गणेश चतुर्थी की भी शुरुआत हुई, किसने की किसके विरोध में की, और इससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे बात भी बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। वैसे भी गणेश के जन्म की कहानी बड़े कल्पना से भरी हुई है और टाइम पास टाइम है, जिसमें कहा जाता है कि शंकर की गैर मौजूदगी में अकेलापन दूर करने के लिए पार्वती ने नहाते समय अपने शरीर के मैल से गणेश को पैदा किया। अब मेल से बच्चा पैदा करने वाली ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी, यह तो हमें नहीं पता। उम्मीद करता हूं कि गणेश के भक्त कमेंट में जरूर बताएंगे। अब जब शंकर आए तो द्वार पर पहरा दे रहे गणेश ने उनको अंदर जाने से रोका था। घर में प्रवेश करने के मुद्दे पर दोनों के बीच काफी बवाल हुआ, यहां तक कि युद्ध भी हुआ। फिर क्रोध में आकर शंकर ने अपने त्रिशूल से गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया, और जब पार्वती बाहर आई और यह सब कुछ देखा, यह सब कुछ देखकर पूरी की पूरी कहानी बताई और विलाप करके अपने पुत्र को जीवित करने को कहा, तब शंकर ने अपने लोगों को आदेश दिया कि किसी के भी बच्चे का सर लाया जाए ताकि मैं अपने बच्चे को जिंदा कर सकूं। सेवकों ने एक हाथी का वध किया और उसका सर मरे हुए गणेश के धड़ से जोड़कर उसे फिर से जिंदा कर दिया। अब इंसान के धड़ पर हाथी का सर जोड़ना और फिर से जिंदा करना, यह सब बातें सुनने में अजीब लगती हैं। कोई भी इंसान मानने के बाद जिंदा कैसे हो सकता है? मान लीजिए जिंदा हो भी गया, पर इंसान के सर पर जानवर का सर कैसे लग जाता होगा? क्योंकि जानवर और इंसान का खून मैच भी तो होना चाहिए। और फिर बाद में छोटे से बच्चे के सर पर हाथी का सर, यह कुछ ज्यादा ही ना हो गया? वैसे यह कौन सी टेक्नोलॉजी सर्जरी रही होगी? यह सोचने वाली बात है दोस्तों। अब हम सभी एक कॉमन सेंस लगाते हैं कि गणेश तो शंकर के पुत्र थे और उनका घर हिमालय था। अब इस हिसाब से देखा जाए तो उनका प्रभाव चित्रमाल है और कैलाशी होना चाहिए, मतलब ज्यादातर उत्तर भारत का क्षेत्र। अब सोचने वाली बात यह है कि उनका प्रभाव क्षेत्र उत्तर भारत है तो क्षेत्र में गणेश उत्सव मनाया जाना चाहिए। लेकिन गणेश उत्सव की इतनी धूमधाम उत्तर भारत की वजह महाराष्ट्र में क्यों सोच में पड़ गए ना? हाँ दोस्तों, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कांड कर रखा है इन पाखंडियों ने। पर यह पता करने के लिए हमें इतिहास को जानना होगा। इस सवाल का जवाब एक ही शब्द में देना हो तो वह होगा प्रतिक्रांति। मराठों बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश उत्सव और कुछ नहीं। बहुजन समाज को जागृत करने के लिए शिवाजी महाराज की याद में ज्योतिबा फुले जी के द्वारा शुरू किए गए शिवाजी जयंती के प्रवाह को दबाने के लिए शुरू की गई एक प्रतिक्रांति। शिवाजी की मृत्यु के बाद ज्योतिबा फुले ने उनकी समाधि खोज निकाली थी और उसके बाद शिवाजी महाराज की गौरव गाथा की प्रस्तुति के रूप में प्रयोगावला लिखा गया था। महाराष्ट्र के पिछले समाज को जागृत करने के लिए और उन्हें अपने खुद के इतिहास से अवगत कराने के लिए ज्योतिबा फुले ने 1874 से शिवाजी उत्सव बनाना शुरू किया। तब से हर साल यह उत्सव मनाया जाता रहा। हर साल बड़ी भारी संख्या में पिछले समाज के लोग इस उत्सव में शामिल हो रहे थे और अपने खुद के इतिहास से अवगत भी हो रहे थे। जैसे जैसे वे लोग अपने इतिहास को जानने लगे, वैसे वैसे मनुवादी षड्यंत्र को समझने में लगे थे। ज्योतिबा फुले जी ने शिवाजी जयंती के नाम पर बहुजन समाज को जागृत करने के लिए लगाई हुई चिंगारी अब धीरे धीरे आग बन रही थी। इस महोत्सव से लोग काफी संख्या में जागृत हो रहे थे, जिसकी वजह से मनुवादियों में डर फैलने लगा कि कहीं उनका धंधा मंदा ना हो जाए। इसलिए कट्टर मनोरोगियों के इशारे पर पिछले समाज का ध्यान बटाने के लिए
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 से 94 सार्वजनिक गणपति महोत्सव की शुरुआत की। यह बात खास है, इस पर आप लोग ध्यान दें, क्योंकि 1893 से 1894 से पहले भारत में गणेश उत्सव मनाया जाता था। इसके कोई भी प्रमाण इतिहास में मौजूद नहीं है। कहा जाता है कि भट्ट मानक का यह गणेश उत्सव अंग्रेजों के खिलाफ लोक जागृति फैलाने के लिए था, लेकिन यह सरासर गलत है। गणेश उत्सव पिछड़ों में बढ़ रही क्रांति को दबाने के लिए की प्रतिक्रांति ही थी। 1890 में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी का निधन हो गया। इसके बाद हर साल गणेश उत्सव का इतना व्यापक प्रचार किया गया कि लोग दिलो दिमाग से ज्योतिबा फुले जी की क्रांति और शिवाजी जयंती भूलते चले गए, और बस उसकी जगह गणेश उत्सव ने लिए धीरे धीरे यह महाराष्ट्र, गुजरात और फिर बाकी क्षेत्रों में फैलने लगी। अब तो सभी लोग गणपति महोत्सव मनाने लगे हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा पिछले बहुजन समाज के लोग ही हैं। पिछले समाज के लोग हर साल बाजार से ऊंचे दाम देकर गणपति की मूर्ति लाते हैं, स्थापना करते 10 दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, 10 के बाद पानी में डुबोने जाते हैं, और जो नहीं जाने वालों में से कोई ना कोई उनके साथ डूब जाता है। फिर भी भगवान अपने भक्तों को जरा सा भी ख्याल न करके उसे ढूंढ लेता है। यह तो रहा कि किस तरह से एक हसरत है। उसको दबाने के लिए इन चिलगोजरों ने काल्पनिक कैरेक्टर को लोगों के बीच स्थापित किया और लोगों को अंधविश्वास की एक और सौगात पेश की, जिससे लोग खुद के प्रकोप का इतिहास भूल बैठे। हाँ, मूर्ति डूबने से याद आया कि यह तो मूर्तियों को पानी, नदी, तालाब व समुद्र में डूब जाने का कार्यक्रम होता है। वह उसी वक्त शुरू हुआ था जब तिलक के द्वारा बड़ी संख्या में गणेश चतुर्थी की यात्रा निकाली जाती थी। उस समय दलित, अछूत, पिछड़े लोगों का जो हाल था वह किसी से छुपा नहीं है। यात्रा के दौरान संख्या ज्यादा होने के चलते उनकी अछूत हाथ पवित्र गणेश पर लग गए, जिससे गणेशा साहब अपवित्र हो गए, और इसी की शुद्धि के लिए मूर्ति को पानी में फेंक दिया गया, और तब से मुक्ति को पानी में प्रवाहित करने का चलन शुरू हो गया। क्योंकि तिलक के मन में हमेशा ही छोटे तबके के लोगों के प्रति घृणा रहती थी, उन्होंने मूर्ति को पानी में ही फेंकना सही समझा। जब लोगों के हाथों ने गणेश को अपवित्र कर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि गणपति की बारात के चरण स्पर्श कर मूर्ति के दर्शन करने के कारण चमारों ने धर्म को डुबो दिया, और बस गणपति विसर्जन की प्रथा शुरू हुई। तिलक साहब को पिछले अछूत कहे जाने वाले लोगों से कितनी घृणा थी। यह हर साल होता है, गणपति जाते हैं, लेकिन पिछड़ा बहुजन समाज वैसे का वैसा ही खड़ा है। मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, मैं तो बस आंखों पर बनी अपनी श्रद्धा की पट्टी खोलने की कोशिश कर रहा हूं।